अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 411 मनी एंड बैंकिंग के लेक्चर नंबर 38 में। लेक्चर नंबर 38 का मेन टाइटल है द फैक्ट अबाउट वेलोसिटी। आइए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी एक्सप्लेन हाउ फास्ट मनी सर्कुलेट्स इन एन इकोनॉमी। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। वेलोसिटी ऑफ मनी से मुराद ये है या ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि कितनी तेज़ी से पैसा जो है सर्कुलेट करता है इकोनॉमी के अंदर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हाँ, कि हम इन्फ्लेशन को समझ सकें और मॉनेटरी पॉलिसी को समझ सकें। इकोनॉमिस्ट जैसा कि इरविंग फिशर हैं और मिल्टन फ्रेडमैन हैं, उन्होंने वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इन्फ्लेशन जो है वो क्यों लिंक करती है मनी ग्रोथ से। आइए अब हम इसको जैसे जैसे इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें डिटेल समझ में आएगी कि इन दोनों ने क्या एक्सप्लेन किया है और वेलोसिटी कैसे रिलेट करती है इन्फ्लेशन से, या मनी ग्रोथ किस तरीके से रिलेट करती है इन्फ्लेशन से। सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं, इसके साथ मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ऐड किए हैं ताकि इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और जब आप एग्जाम में हो तो आप इजीली अपना पेपर पिक कर सकें। सबसे पहले हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ मनी। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी इज अ नंबर ऑफ टाइम वन यूनिट ऑफ करेंसी रुपीज यूज टू बाय गोल्स एंड गुड्स एंड सर्विस इन अ गिवन पीरियड। इससे मुराद ये है कि आपके पास एक 100 रुपीज़ का नोट है, वो 100 रुपीज़ का नोट एक दिन के अंदर आपने जो है वो किसी शॉपकीपर को दिया, उससे आपने लेस ख़रीदे, ठीक है? उस शॉपकीपर ने वो अपने परचेज़र को दिया जहाँ से उसको लेस सप्लाई किए जाते हैं, उसने जाके अपनी कंपनी को दिया, तो ये 3 टाइम्स यूज़ हो गया, ठीक है? आपसे शॉपकीपर, शॉपकीपर से सप्लायर, तो सप्लायर से मेन कंपनी, ठीक है? तो एक दिन के अंदर ये जो पैसा था वो 3 हैंड्स में गया, ठीक है? तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 3 हो गई, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ है कि कितना एक नोट जो है वो कितनी दफ़ा घूम रहा है, ठीक है? उसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। मॉनेटरी एग्रीगेट्स देखते हैं, M1 और M2। M1 क्या होता है या M2 क्या होता है? मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर द मेजर ऑफ टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी एग्रीगेट जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं कि वो मेजर कर सकें कि टोटल मनी की सप्लाई कितनी हो रही है इकोनॉमी के अंदर। M1 इज़ इक्वल टू होता है कैश प्लस चेकिंग डिपॉज़िट। जो आपके पास कैश हैं और प्लस चेकिंग डिपॉज़िट्स हैं वो M1 के इक्वल होते हैं, और M2 में M1 शामिल हो जाता है, ठीक है? कैश प्लस चेकिंग डिपॉज़िट्स यहाँ पर आ गए, और प्लस सेविंग एंड टाइम डिपॉज़िट, यानी कि सेविंग्स जो आपके पास हैं, और दूसरा टाइम डिपॉज़िट जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप जो अमाउंट रख लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, ठीक है? जो कि इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो इस तरीके से लोग रखते हैं और करते हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, बस इस हद तक आप इसको समझ लें, ठीक है? मनी ग्रोथ की यहाँ पे बात करते हैं। मनी ग्रोथ मीन्स इन इंक्रीज़ इन टोटल इकोनॉमी सप्लाई ओवर टाइम। मनी ग्रोथ से सिंपल मुराद ये होता है कि कितना पैसा इंक्रीज़ हो रहा है ओवर टाइम, और या कितना पैसा सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी के अंदर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ-साथ। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है 1 ट्रिलियन से टू आरएस रुपीज़ 1.05 ट्रिलियन, मनी ग्रोथ जो है वो 5% है, ठीक है? इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात करते हैं। इन्फ्लेशन इज़ अ कंटीन्यूअस इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। इन्फ्लेशन से सिंपल मुराद ये है कि आम तौर पर जो चीज़ें आप खरीदते हैं उनकी कीमत कितनी बढ़ रही है, ठीक है? जैसे कि एक दूध आप खरीदते हैं वो ₹200 लीटर था, अब जो है वो ₹220 लीटर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो एग्ज़िस्ट करती है। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज़ जो हैं उनकी जो सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है या प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, वो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, हायर आउटपुट आ रहा है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, अ फॉर्मूला दैट लिंक मनी सप्लाई विद प्राइस एंड आउटपुट। मनी ऑफ एक्सचेंज एक फॉर्मूला होता है जो लिंक करता है पैसे की सप्लाई को प्राइसेस के साथ और आउटपुट के साथ। ये फॉर्मूला बराबर होता है M मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Y। इस फॉर्मूले को हम पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस फॉर्मूले को समझना है तो काइंडली पिछला लेक्चर देखें। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि कल आपका पेपर है और आप डायरेक्टली इस लेक्चर पर लैंड कर गए हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम ज़ाया होना था वो हो गया, लेकिन आप लेक्चर को सीरीज़ वाइज़ देख कर आएँ। इससे क्या होगा कि आप अपने पेपर में कुछ कर पाएँगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उल्टे लेक्चर्स लेना स्टार्ट करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक तरतीब से लेक्चर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपस में लिंक किए हुए होते हैं, तो फिर वो ईज़िली आपको समझ में आएँगे। ट्रांज़ैक्शंस डिमांड फॉर मनी। मनी पीपल होल्ड फॉर डेली स्पेंडिंग नीड्स। ट्रांज़ैक्शन डिमांड फॉर मनी है कि लोग आप अपने वॉलेट में रोज़ाना की बेसिस पे कुछ पैसे रखते हैं, ठीक है? जिनसे आप अपनी डेली स्पेंडिंग कर सकें। आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा सकें,
ख़वातीन जो है वो अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें ले सकें और ये सारी चीज़ें कर सकें, जैसे कि पैसा रखा जाता है ग्रोसरीज़ खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देने के लिए और अपने बिल वगैरह पे करने के लिए। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, मनी हेल्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अब क्या होता है कि घर में आप सिर्फ उतने ही पैसे नहीं रखते जितने पैसे आपने खर्च करने हैं, ठीक है, जो डेली बेसिस पे खर्च होते हैं, बल्कि कुछ पैसे आप संभाल के साइड पे भी रखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी मेडिकल आ गया, तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसमें आप करेंगे, जिनको बहुत से लोग इमरजेंसी मेडिकल कैश भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपको, अगर आप आज तक नहीं रखते थे, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी सेविंग्स का, अपने पैसों का कुछ हिस्सा सेव करना चाहिए और उसको इमरजेंसी मेडिकल कैश के तौर पर साइड पर रखना चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई मसला हो, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। वैसे अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी, मनी हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस इंस्टीड ऑफ बॉन्ड और स्टॉक, कीपिंग मनी इन बैंक इंस्टीड ऑफ बाइंग गुड्स बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये वो पैसा है जो आप पैसा बैंक के अंदर रख देते हैं, उससे आप कोई चीज़ नहीं खरीदते, यानी कि बॉन्ड नहीं खरीदते, स्टॉक नहीं खरीदते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो नहीं पढ़ते इन चीज़ों में, वो बोलते हैं बस यार मेरा पैसा है, मैं बैंक के अंदर सेव कर रहा हूँ, वो बीसी वगैरह लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और पैसा उठा के एक जगह पे रख देते हैं। नहीं, तो पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हलाल तरीके में, हलाल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप यूट्यूब पे इधर-उधर सर्च करें, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट करें अच्छी जगह पर। अब हम न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 2% है, रियल ग्रोथ जो है वो 3.5% है, वेलोसिटी जो है वो 0% है। अब आपने मनी ग्रोथ को पता करना है, ठीक है? तो हमें पता था कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या है? मनी ग्रोथ प्लस वेलोसिटी ग्रोथ इज़ इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल ग्रोथ। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? ठीक है, कि मनी ग्रोथ आपने लिखा प्लस वेलोसिटी आपको 0 दी गई है। आपको इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 2% दिया गया है। ठीक है? और आपको रियल ग्रोथ जो है वो दी गई है 3.5%, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5.5%, ये इसका फाइनल आंसर है। तो मनी ग्रोथ जो रिक्वायर्ड है आपको वो 5.5% पर ईयर है। उसके बाद है वेलोसिटी चेंज केस, ठीक है? एक हमने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का देखा, दूसरा वेलोसिटी चेंज में क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो 2% है, रियल ग्रोथ 3.5% है, वेलोसिटी इंक्रीज जो है वो 3% है। अब आपने मालूम करना है मनी ग्रोथ, तो मनी ग्रोथ प्लस वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का नंबर पुट किया आपने और इन्फ्लेशन और ये जो हम पीछे निकाल चुके थे उसी को हमने कंटिन्यू किया है यहाँ पर। तो ये मेथड, ये जो स्टेप्स थे, ये वाले ये हमने स्किप कर दिए हैं क्योंकि ये आंसर यहीं से निकल के आ रहा, तो इस 5.5% से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि मनी ग्रोथ ये प्लस का 3% है, ये जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो ये माइनस का 3% हो जाएगा। तो 5.5% से जब आप माइनस करेंगे 3%, तो दिस इज इक्वल टू 2.5%। तो मनी ग्रोथ जो है वो शुड बी इन दिस केस 2.5% होगी। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वीडियो को पॉज करें और आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरी कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन जो है प्योरली इंटरेस्ट सूद से रिलेटेड है, तो ये मैं नहीं समझा रहा आपको, वीडियो पॉज़ करके आप इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी रेफर टू, वेलोसिटी ऑफ मनी रेफर करती है स्पीड ऑफ मनी सर्कुलेशन से। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है, एम वी इज इक्वल टू पी वाई, इसका बी आंसर है। हायर इंटरेस्ट रेट केस वेलोसिटी, जो अब हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी क्या है, वो है इमरजेंसीज। मनी ग्रोथ केसेस इन्फ्लेशन, जब मनी ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन केस करती है, कब, जब वेलोसिटी जो है स्टेबल हो जाए। M2 में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, M2 में शामिल होती हैं कैश प्लस सेविंग, ठीक है। हु सेड इन्फ्लेशन इज मॉनेटरी फिनोमेना, किसने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो मॉनेटरी फिनोमेना है, तो फ्रेडमैन ने ये कहा था। वेलोसिटी इज अनस्टेबल, वेलोसिटी कब इनस्टेबल होती है, शॉर्ट रन के अंदर। फाइनेंशियल इनोवेशन केसेस वेलोसिटी टू, फाइनेंशियल इनोवेशन जो है वो कॉज करता है वेलोसिटी को राइज करने में, ठीक है। पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी, पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी रिलेट करती है किससे, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस से। अच्छा, अब हमने यहाँ तक जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, जहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज का और न्यूमेरिकल का डिस्कस है, तो वो मैंने क्या किया है कि अपने गैस से, मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं वो इंपॉर्टेंट चंक्स इस लेक्चर से निकाल लूँ जो कि मैक्सिमम चांस है कि वो पेपर में आ सके, और वो आपको यूट्यूब पे बता भी दिया और इस नोट्स में लगा भी दिया, ठीक है। अगर ये नोट्स आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक में मौजूद है, उससे हमसे कांटेक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको बता देगा कि आप ये नोट्स किस तरीके से ले सकते हैं। रही बात कि ये गेस्ट पेपर्स टाइप का मैंने बनाया है कि ये चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम में आ सकती हैं, लेकिन कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर जो है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो डेफिनेशंस हैं
वो ये मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, ठीक है? जैसे कि ट्रांज़ैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ये चीज़ें सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ़ यही है कि अगर इन क्यूज़ अल्लाह ना करे कि एमसीक्यूज़ से भी कुछ ना आए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी कुछ ना आए, तो आपको इस लेक्चर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता हों और आप खुद से जो है इस लेक्चर को पिक करके इसमें से आए हुए क्वेश्चन्स के आप आंसर कर सकें, ठीक है? तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। डिफाइन वेलोसिटी ऑफ मनी। Velocity of money is the number of time a unit of currency is used to buy and goods in a given period. It shows how fast money circulates in the economy, जो हमने शुरू में बात की कि एक नोट कितनी जगहों पे जाकर खर्च होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। वाई इज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर? पॉलिसी मेकर्स के लिए वेलोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? वेलोसिटी जो है वो इफेक्ट करती है इन्फ्लेशन को। इफ मनी सप्लाई इज कंट्रोल, अगर आप पैसे की सप्लाई को कंट्रोल भी कर दें और जो वेलोसिटी में चेंजेस आता है ये इन्फ्लेशन को राइज कर देता है, इसीलिए जो है वेलोसिटी इफेक्ट करती है इन्फ्लेशन को। व्हाट इज ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी? ट्रांजेक्शन डिमांड क्या होती है मनी के लिए? इट इज मनी हेल्ड फॉर डेली एक्सपेंसेस सच एज फूड, ट्रांसपोर्ट एंड बिल्स। ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि डेली बेसिस पे जो पैसे आपने खर्च करने हैं, जैसे आप खाने को कोई चीज़ खरीदते हैं, आप किसी बस में, बाइक में, कार में ट्रैवल करते हैं, उसका फ्यूल वगैरह है, और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे जो बिल्स वगैरह पे करते हैं, उनके लिए आपको डेली ट्रांजैक्शंस के लिए एक अमाउंट चाहिए, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। आपने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है वो बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज एम वी इज इक्वल टू पी वाई, ये हम ऊपर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इट लिंक मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी विद द प्राइस लेवल एंड आउटपुट। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है वो लिंक करती है पैसे की सप्लाई को वेलोसिटी, प्राइस लेवल और आउटपुट के साथ, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सिंपल सा अगर वेलोसिटी ऑफ एक्सचेंज का कोई भी सवाल आ जाए, अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है एम वी इज इक्वल टू पी वाई, सेकेंड आपको ये पता है कि वो लिंक करती है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पैसे की सप्लाई को किस चीज़ों के साथ? वेलोसिटी, प्राइस लेवल और आउटपुट के साथ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप अपने अल्फाज में ईजिली आंसर लिख सकते हैं। बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, स्टूडेंट मैसेज कर रहे होते हैं, सर इतना मुश्किल है ये है। देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आपने रट्टे नहीं मारने, कॉन्सेप्ट्स को समझें, उनको रियल लाइफ सिनेरियोज में लाएं। रियल अब आप रियल लाइफ में पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये रियल फैक्टर्स ही तो हैं। इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें, उनको माइंड में फीड करें, माइंड को, मसल मेमोरी को अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ईजिली आप पेपर कर सकेंगे। इट शोज़ दैट इन्फ्लेशन डिपेंड ऑन मनी ग्रोथ, वेलोसिटी चेंजेस एंड रियल ग्रोथ। ये शो करता है कि इन्फ्लेशन डिपेंड करती है पैसे की ग्रोथ पे, वेलोसिटी चेंज पे और रियल ग्रोथ पे। पॉलिसी मेकर यूज इट टू सेट मनी ग्रोथ टारगेट। पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं? इन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करते हैं पैसे की ग्रोथ के टारगेट को सेट करने में, जो कि हमने ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी देखा। इफ वेलोसिटी स्टेबल, अगर वेलोसिटी स्टेबल है, कंट्रोलिंग मनी सप्लाई कैन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अगर हमने वेलोसिटी को स्टेबल कर लिया तो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ मनी। आपने फैक्टर डिस्कस करने हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी को। वेलोसिटी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पर, इनकम लेविंग पर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर, अनसर्टेनिटी पर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स पर, ठीक है? अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी समझ में आ गया, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट देता है, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपकी जो इनकम लेवल, सैलरी वगैरह है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जितनी आती जा रही है, बिटकॉइंस, बैंकिंग ऐप्स और ये सारी चीज़ें। अनसर्टेनिटी यानी कि आपको पता चलता है कि यार गवर्नमेंट जाने वाली है, दूसरी आने वाली है, हालात ख़राब हो रहे हैं, इस मुल्क ने उस मुल्क पे हमला कर दिया, उसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई, ये सारी चीज़ें। और आपके पास एक मेटल का सब्स्टिट्यूट कितना अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें जो हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कितना है। अगर गोल्ड महँगा होता है तो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ मूव कर जाते हैं। कोई अगर मेकअप का ब्रांड महँगा होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं। टमाटर महँगे होते हैं तो दही की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस मनी होल्डिंग एंड इंक्रीज वेलोसिटी। हाँ, जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे, उतना जो है पैसा होल्ड होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बेटर बैंकिंग टेक्नोलॉजी, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंक्रीज वेलोसिटी। जितनी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आती रहेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम होती रहेगी और पैसे की जो सप्लाई है, जो वेलोसिटी है खर्च करने की ताकत, वो बढ़ती रहेगी। हायर अनसर्टेनिटी क्या करेगी? पैसे को इंक्रीज करेगी, मनी डिमांड लोअर होगी और वेलोसिटी जो है वो लो होती जाएगी, ठीक है? एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विद एन एग्जांपल। आपने ट्रांजैक्शन डिमांड बतानी है विद एन मनी इन एग्जांपल के साथ। ट्रांजैक्शन डिमांड डिपेंड ऑन इनकम एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो डिपेंड करती है आपकी सैलरी के ऊपर और दूसरा आप पैसे को कितना होल्ड करके रखते हैं। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक बंदा जो है वो 30,000 रुपये कमाता है, ठीक है? वो 30,000 रुपये मंथली स्पेंड करता है और वो मनी करता है डेली। इफ़ इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट बढ़े होंगे तो पर्सन, जो जो लोग हैं वो कम पैसा लेके चलेगा चेकिंग अकाउंट के अंदर और वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा? वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है?
तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आज की वीडियो में मिल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।